आप सभी का लेट्स क्रैक्स चैनल पे स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जल्दी जल्दी सभी बच्चे जुड़ जाइए, है ना। एंड शेयर कर लीजिए। पहली बात तो सभी बच्चे आए भी नहीं है ना। सभी बच्चों को आना चाहिए था, सभी बच्चे क्लास में आए भी नहीं है। इंपॉर्टेंट कंटेंट है, सभी बच्चों के लिए है, तो उम्मीद करते सभी आएंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। जिसका जिसका पेपर है CDS 2 का, है ना, CDS 2 जो जो देने जा रहा है CDS 2 का 14 नवंबर, उनके लिए बहुत बेनिफिशरी है। और जो आगे भी देने वाले हैं CDS का या NDA का एग्ज़ाम देने वाले हैं, है ना, इन सभी लोगों के लिए बेनिफिट है। खास करके सभी, खास करके डिफेंस वाले। उसके बाद अगर किसी के लिए बेनिफिशरी है तो SSC वाले बच्चों के लिए है, PCS वाले बच्चों के लिए भी है ना। अनदर जो एग्ज़ाम आप दे रहे हो सभी के लिए, जहाँ पे डिफेंस से रिलेटेड करंट अफेयर पूछे जाते हैं, वो उन सभी बच्चों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट कंटेंट है ये। ठीक है, तो जल्दी जल्दी सभी आ जाओ, फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं, जिसमें क्या हो कि एक भी कंटेंट आपके छूटे ना। ठीक है, तो जल्दी जल्दी सभी आ जाओ भाई। मेरे को ये बोलना पड़ता है जल्दी जल्दी सभी आ जाओ, ये नहीं क्लास है टाइम पे सभी आ जाए, लेकिन नहीं आते। प्रंध्या आवाज़ आ रहा है मेरा? अनीमा मेरी आवाज़ आ रही है? जल्दी से सभी बच्चे बता दो हाँ आवाज़ आ रही है। अगर आवाज़ आ रही हो तो कंटिन्यू क्लास को किया जाए। चलो बाकी लोग धीरे धीरे आतेंगे। अब हम लोग क्लास को सर स्टार्ट करते हैं। क्या इंपॉर्टेंट है इस चीज़ को पहले बार देखेंगे तो जितने सारे, ध्यान रखना, जून से लेके, ठीक है, जून टू अक्टूबर जितने सारे डील हुए हैं, जितने सारे इंपॉर्टेंट डील हुए हैं, या आप कह सकते हो MOU पे साइन किए गए हैं, या अग्रीमेंट हुए हैं भारत सरकार के किसी अनदर फॉरेन कंट्री से, यूरोपीय कंट्रीज किसी से भी हुआ हो, और कोई ऐसे वेपन्स है जो किसी कंट्री से इंडिया को मिला हुआ है, या कोई ऐसा एक्सरसाइज है जिसमें इंडिया पार्टिसिपेट किया हुआ है, एवरीथिंग आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ जून से लेके अक्टूबर। हर एक न्यूज़ मिलेगा। ये क्लास डेली होने वाली है 7 PM पे, जहां पे हम आपको डेली 4 टॉपिक पढ़ाएंगे। कितने टॉपिक सर? 4 टॉपिक, और उसका एनालिसिस। कोई MCQs नहीं है, पहली बात, है ना, कोई MCQs नहीं है, ध्यान रखना। हाँ, मनीष राजपूत, ये पहली क्लास है ना। ये आज इस टॉपिक की पहली क्लास है। ये लगातार चलने वाली है। कब तक सर? 10 नवंबर तक चलेगी। कब तक चलेगी सर? 10 नवंबर तक ये क्लास आपकी चलने वाली है। यकीन मानो 10 नवंबर तक में अच्छे खासे कंटेंट आपको मिलेंगे, जो कि केवल और केवल डिफेंस से रिलेटेड होने वाला है। समझ में आया? थोड़ा सा इशू हो रहा है ना इंटरनेट का, जिसमें स्ट्रीमिंग थोड़ा लेट जा रहा है। तो स्ट्रीमिंग के लिए देखते हैं आगे क्या हो सकता है, बट काफ़ी लेट स्ट्रीमिंग जा रही है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। मैं सिर्फ रतन कुमार, मेंटर फॉर करंट अफेयर एंड GS। बाकी डिटेल सर आपके स्क्रीन पे शो कर रहा है, आप देख सकते हैं। नेम, एजुकेटर नेम आपको दिखाई दे रहा है, रतन कुमार है। अन अकेडमी पे आप सर्च करोगे रतन कुमार, हम आपको मिल जाएंगे। वहां पे जाके मुझे आप फॉलो कर सकते हैं डेली करंट अफेयर के लिए। ठीक है, CDS AFCAT CAPF इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अन अकेडमी पे सर आप मेरे संग स्टडी कर रहे हैं। 2 मिनट रुकिएगा, जल्दी जल्दी सब कुछ हम आपको बता देंगे। व्हाट यू विल गेट, आपको क्या क्या अन अकेडमी में मिलता है। डेली लाइव क्लासेस मिलती है, स्ट्रक्चर्स कोर्स मिलते हैं सर, लाइव टेस्ट क्विजेस मिलती है, और अनलिमिटेड एसेज आप कर सकते हो अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म पे। ये रहा अन अकेडमी का लर्निंग ऐप, आप इसको डाउनलोड करिए। इतने सारे बच्चों का प्यार है, उम्मीद करते हैं आप भी डाउनलोड जल्दी से कर लेंगे। आपके काम की चीज़ें हैं ये सब। एंड दिस इज़ फ्री क्लासेस, ये पूरी फ्री क्लासेस है। इसको जब आप सी ऑल करेंगे तो मेरी क्लासेस भी आपको मिल जाएगी। ये इतने सारे कोर्सेज अन अकेडमी पे सर चलते हैं, जो कि एक ही सब्सक्रिप्शन लेने पे आप पूरे कोर्सेज को अवॉइड कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं सर फ्री कंटेंट देखना, तो आप इस कोड को यूज़ करिए। जब आप इस कोड को यूज़ करेंगे फ्री कंटेंट के लिए, तो आप कोड लगाएंगे आर लाइव। जब आप आर लाइव कोड लगाएंगे तो जो आपकी फ्री क्लासेस है वो सर ओपन हो जाएगी, ध्यान रखिएगा। और ये हमारी फ्री क्लासेस है टोटल, ये पूरी क्लासेस देख सकते हैं। स्पेशल क्लास में जाइएगा, ये मैंने आप लोग को जनवरी से लेके आप लोग को मई तक की करंट अफेयर कराया है। मई की बात की अगर चाहिए तो भी मैंने करा दिया है। अप्रैल से लेके अगस्त तक की करंट अफेयर हो चुकी है। अभी अगस्त का चल रहा है, डेली रात में 10 PM पे क्लास चलती है, तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर। स्टेप टू ज्वाइन क्विजेस, क्विजेस को ज्वाइन करने का आपको तरीका है, आप देख सकते हैं लाइन बाय लाइन आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये अन अकेडमी का डिफेंस चैनल है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। मेरी खुद की भी चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, रतन सर सर्च करिएगा टेलीग्राम पे जाके, तो आप रतन सर्च करेंगे, मेरी फोटो दिखाई देगी, आप देख के ज्वाइन कर सकते हैं। उस चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, इस चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं।
एंड दिस इज माई रेफरल कोड। अगर आप इस रेफरल कोड को यूज़ करते हैं तो सर आपको 10% का डिस्काउंट मिलता है। क्या मिलता है सर? 10% का सर आपको डिस्काउंट मिलता है इस रेफरल कोड पे, ठीक है। कोई भी सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं अनअकैडमी का तो आपको तुरंत 10% का सर डिस्काउंट मिलता है। उम्मीद करते हैं आप इसका बेनिफिट उठाएंगे। चलिए क्लास को सर स्टार्ट करते हैं। क्लास को सर स्टार्ट क्या करना है, ध्यान रखिएगा। चलिए सभी को क्लियर है, आगे बढ़े। चलो पहला पढ़ते हैं। ये आपको दिखाई दे रहा है सर, क्या है? आपको दिखाई दे रहा है नाटो कंडक्ट। नाटो ने क्या किया? कंडक्ट किया। क्या किया? स्ट्रीट फास्ट डिफेंडर 21 वॉर गेम। इन्होंने क्या किया? एक एक्सरसाइज स्टार्ट कराया। किसने स्टार्ट कराया सर? नाटो ने स्टार्ट कराया। नाटो सर क्या है, ये पूरी डिटेल्स अभी हम आपको समझाएंगे। एंड इन्होंने ही कंडक्ट किया है स्ट्रीट फास्ट डिफेंडर 21 वॉर गेम। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप एग्जाम में ये पूछ सकता है कि स्ट्रीट फास्ट डिफेंडर 21 वॉर हाल ही में किसके द्वारा कंडक्ट कराया गया था? तो सर किसके द्वारा कराया गया था? नाटो के द्वारा कंडक्ट कराया गया था। किसके द्वारा कराया गया था सर? नाटो के द्वारा कंडक्ट कराया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सर पूछता है यहाँ पे हाउ मेनी कंट्रीज आर मेंबर, किसके सर? नाटोस के। तो नाटो के कितने सारे कंट्री मेंबर है? तो कितने हैं सर? 30 मेंबर हैं। कितने सारे हैं सर? 30 कंट्री क्या है सर, ध्यान रखिएगा, मेंबर है। कितने कंट्री मेंबर है सर? 30 कंट्री क्या है सर, इसके मेंबर है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछता है। नॉर्थ अमेरिका से कनाडा और यूएस है, ध्यान रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। नॉर्थ अगर हम आपकी बातें कर ले अमेरिका से तो कौन कौन है सर? आप है कौन है सर जी? कनाडा है एंड यूएस आता है। उसके बाद जितने सारे आते हैं ध्यान रखिएगा 28 आर इन द यूरोप। कितने हैं सर? 28 आर इन यूरोपीय कंट्री है, ध्यान रखिएगा। यूरोपीय कंट्री इन विच, ध्यान रखिएगा, वन ऑफ विच टर्की इज इन, कहाँ है सर? यूरोप एंड एशिया। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो चीजें मैं आपको समझा रहा हूं अच्छे से पढ़िएगा। पहली बात ध्यान रखिएगा, नाटो ने ही कंडक्ट कराया स्ट्रीट फर्स्ट डिफेंडर 21 वॉर गेम्स। जो कि नाटो के कितने सारे मेंबर है सर? 30 मेंबर है नाटो में, ध्यान रखिएगा। इस ऑर्गेनाइजेशन के 30 मेंबर है कंट्रीज। जो कि नॉर्थ अमेरिका में सर कनाडा और यूएस आता है। 20 आर इन यूरोपीय कंट्री से 28 है सर। उसके बाद वन ऑफ विच टर्की जो है सर जी यूरोप और एशिया दोनों की तरफ से, दोनों में मतलब लाई करता है, ध्यान रखिएगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 30 कंट्रीज आपको ऐसे ऐसे मिल जाते हैं, इसी के रिलेटेड जितने सारे कंट्रीज आपको मिल जाएंगे। दूसरी बात ध्यान रखिएगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप एग्जाम में पूछता है, ये जो स्ट्रीट फास्ट जो डिफेंडर 21 वॉर हुआ है, कंडक्ट कराया है, तो नाटो ने क्यों कराया है? क्यों कराया है? सबसे बड़ा रीजन, ब्लैक सी का नाम आपने सुना होगा। ब्लैक सी रीजन को क्या करने के लिए सर? कंट्रोल करने के लिए। ब्लैक सी रीजन को और भी मजबूत करने के लिए, उस रीजन में जितने सारे कंट्रीज आते हैं एवरीथिंग को और भी अच्छा करने के लिए। मतलब ये हो गया कि नाटो के अंदर जितने सारे मेंबर है, अगर इस 30 कंट्री पे, अगर किसी कंट्री पे कुछ भी वॉर होता है, कोई अनदर कंट्री वॉर करती है, मान लो सपोज कह रहे हैं इस 30 में से कोई एक 29वां कंट्री ऐसा है, 30वां कंट्री जो कि इन 29 में से किसी एक पे वॉर कर रहा है, तो ये पूरी कंट्री आपस में मिलकर क्या करेंगे सर? इसका अपोज करेंगे, इसके खिलाफ खड़ी हो जाएंगी। इन सब चीजों को स्ट्रॉन्ग करने के लिए नाटो ने कंडक्ट किया हुआ स्ट्रीट फास्ट डिफेंडर 21 वॉर गेम। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए, एग्जाम में क्वेश्चन इससे पूछे भी जाएंगे। ये क्या है देखिए, पढ़िएगा यहाँ पे वही चीज लिखा हुआ है, नाटो। ध्यान रखिए क्या है सर जी? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं इसको, नाटो को। पहली बात तो इसका फुल फॉर्म आपको पता है, इज ऑर्गेनाइज स्ट्रीट फास्ट, ध्यान रखिए, डिफेंडर 21 वॉर गेम मिलिट्री एक्सरसाइज इन यूरोप एज टेंशन विद रशिया इंक्रीजेस। रशिया के संग जो इंक्रीजेस हुआ है टेंशन, उस चीज पे कंट्रोल पाने के लिए इन्होंने क्या किया है? स्ट्रीट फास्ट डिफेंडर 21 वॉर गेम को क्या किया सर? ऑर्गेनाइज कराया। किसने कराया सर? नाटो ने कराया। क्यों कराया है? एवरीथिंग आपको आगे अभी दिखने वाला है, ध्यान रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने सारी चीजें मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये कंटेंट जो मैं पढ़ा रहा हूं केवल और केवल डिफेंस से रिलेटेड हर चीज है। 4 टॉपिक डेली मिलेगी। अभी पहला टॉपिक चल रहा है, ठीक है। अब देखो ये कहानी क्या है। दिस वर
This war game are being organized with the aim of simulating the response of 30 nation military organization for the attack on any of its member। वही चीजें जो मैं समझाया, 30 नेशन एक संघ है, अगर किसी पे भी कोई भी कंट्री अटैक करता है तो उसका रिस्पांस देने के लिए सभी कंट्री आपस में मिलकर क्या करेंगी, उसका रिस्पांस देंगी। समझ में आया? ब्लैक सी अभी बता रहे कृष्ण आगे है, ठीक है, इसलिए मैंने रोका है क्योंकि अभी वो टॉपिक आगे मिलेगा। समझ में आया? तो ये कहानी है। फिर बोलता है इट सीक्स टू टेस्ट एबिलिटी नाटो टू डिप्लॉय ट्रूप्स ऑफ अमेरिका। समझ में आया? इसलिए मैं कह रहा हूं, इसीलिए नाटो ने क्या किया, कंडक्ट किया है क्या सर, स्टीडफास्ट डिफेंडर 21 वॉर गेम। अभी ब्लैक सी की कहानी बता रहे हैं क्या है, आगे है। अब यहां कहता है टॉप नाटो ब्रास instead that military exercise involving some 9,000 troops from the 20 nations are not aimed at Russia especially, but they focus on Black Sea region। Black Sea region पे, Black Sea region पहली बात होता क्या है, तो Black Sea जो रीजन होता है, ध्यान से समझना, इसमें साउथ ईस्ट जो कंट्रीज होती हैं, कौन से सर जी, साउथ ईस्ट जो कंट्रीज होती हैं वो आती हैं, लाइक जो बॉर्डर होता है, जो इसके बॉर्डर होते हैं किसके साथ, ब्लैक सी रीजन के जो बॉर्डर होते हैं वो किससे किससे जुड़े हुए हैं, वो पहली बात आप लिख लो। जैसे यूक्रेन हो गया, आप एग्जाम में आता है, क्या हो गया सर, यूक्रेन जो कि नॉर्थ से घिरा हुआ है। उसके बाद सर रशिया भी है, ध्यान रखना, रशिया भी है। रशिया किधर से सर जी, नॉर्थ ईस्ट से घिरा हुआ है। रशिया के बाद सर कौन सा है कंट्री जो कि ब्लैक सी रीजन को कनेक्ट करता है, जॉर्जिया है, ध्यान रखिएगा, ये भी एग्जाम में आपके पूछा गया है। जॉर्जिया ईस्ट से क्या करता है सर, टच करता है उसके बॉर्डर को। जॉर्जिया के पास क्या है सर, टर्की है, ध्यान रखिएगा, क्या है सर, टर्की है। टर्की किधर करता है सर, साउथ से करता है। उसके बाद सर क्या है, बुल्गारिया, क्या है सर जी, बुल्गारिया, ये किधर करता है सर जी, बुल्गारिया शायद किधर करता है, बुल्गारिया है, और इसके संग एक कंट्री और है, बुल्गारिया के संग रोमानिया। ये दोनों किधर से करते हैं सर, वेस्ट से करते हैं। अब ध्यान से समझना जो चीज मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ब्लैक सी रीजन एक ऐसा रीजन है जहां पे हर एक कंट्रीज, यहाँ के जो नियरेस्ट कंट्री है जिसके संग बॉर्डर शेयर करता है, ये क्या चाहते हैं कि भैया इनका दबदबा इस कंट्री पे सबसे ज्यादा हो। और ये जितने सारे कंट्रीज आप देख रहे हो ये सभी मेंबर हैं किसके सर, नाटो के। किसके मेंबर है सर, नाटो के। तो ये नाटो ने जो कंडक्ट किया है स्टीडफास्ट डिफेंडर 21 वॉर, इसीलिए किया है कि अगर इन सब कंट्री में से यूक्रेन, रशिया, जॉर्जिया, टर्की है ना, बुल्गारिया या रोमानिया, अगर इन कंट्री में से किसी ने भी क्या किया, ब्लैक सी रीजन को कब्जा करने के लिए या उससे अपना दबदबा बनाने के लिए, उसको विस्तारित चीजों को अपना एक्सटेंड करने के लिए अगर कोशिश करेंगे, या किसी भी कंट्रीज पे अगर ये क्या करते हैं, वॉर करते हैं, तो उस केस में नाटो के जितने सारे मेंबर हैं वो सब मेंबर एक संग हो गए उस कंट्री के अपोज में आ जाएंगे जो इस पे वॉर करेगा, ब्लैक सी रीजन पे जो वॉर करेगा। मतलब ब्लैक सी रीजन मतलब आपको इतने सारे कंट्रीज पे दिखाई दे रहा है। तो इस पे और भी चीजों पे कंट्रोल करने के लिए नाटो ने क्या किया है, स्टीडफास्ट डिफेंडर 21 वॉर गेम क्या किया है, मिलिट्री एक्सरसाइज अभी कंडक्ट किया था। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में इससे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाएगा कि हाल ही में स्टीडफास्ट डिफेंडर 21 वॉर गेम्स किसने कंडक्ट किया है। तो ध्यान रखिएगा किसने किया है सर, नाटो ने किया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी जा सकता है, इसलिए इसको अच्छे से कर लीजिएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ में आया। वेयर रशिया स्टैंड अकॉज ऑफ ब्लॉकिंग द फ्री नेविगेशन सी, दिखाई दिया। इन सब चीजों पे कंट्रोल करने के लिए मेनली नाटो ने क्या किया, कंडक्ट कराया। एवरीबॉडी गॉट इट, क्लियर है, सबको क्लियर है, अनिमा क्लियर है, प्रंध्या क्लियर है, जल्दी से, मनीष राजपूत क्लियर है, राहुल चौहान क्लियर है, कृष्णा क्लियर है, जल्दी से बताना कि हाँ सर क्लियर है। अगर सभी बच्चों को क्लियर है तो जल्दी से एक थंब देंगे। स्ट्रीमिंग थोड़ा लेट हो रहा है, इसके लिए वेरी सॉरी, इसको मैं सही करवाऊंगा पहले, ठीक है, जल्दी से। क्या सभी बच्चों को क्लियर है कि हाँ सर समझ में आया कि रीजन क्या है, क्यों नाटो ने कंडक्ट किया स्टीडफास्ट डिफेंडर 21 वॉर गेम, क्या रीजन था, एवरीथिंग मैंने आपको बताया है। लिख लेना, डायरेक्टली क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ब्लैक सी रीजन के बारे में क्वेश्चन पूछते हैं कि ब्लैक सी रीजन का जो बॉर्डर है वो किन किन कंट्रियों को टच करता है। तो यूक्रेन हो गया, रशिया हो गया, जॉर्जिया हो गया, टर्की हो गया, और बुल्गारिया हो गया, और रोमानिया हो गया। ये सब कंट्रीज क्या करती है, ब्लैक सी रीजन को टच करती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। समझ में आया, समझ में आया। देखो सर ये लास्ट वाली बात रिपीट कर दो,
समझना यहाँ पे कहानी क्या है। ये जो ब्लैक सी रीजन है, साउथ ईस्ट जो कंट्रीज होते हैं लाइक यूक्रेन हो गया, रशिया हो गया, जॉर्जिया हो गया, टर्की हो गया, बुल्गारिया हो गया और रोमानिया हो गया, ये सभी कंट्री क्या करते हैं, इसके बॉर्डर को टच करते हैं। और इन सब कंट्री, अगर ब्लैक सी जो रीजन है उस रीजन पे जो कंट्री अपना दबदबा बनाना चाहता है, मान लो बहुत सारे कंट्रीज के वहां पे सीप चल रहे हैं, उनके नेविगेशन सिस्टम को कंट्रोल करना चाहता है, रोकना चाहता है, तो मतलब उनका अपोज करना चाहता है, तो जो कंट्रीज नाटो के हिस्सा है, जो कंट्रीज नाटो के मेंबर हैं, 30 मेंबर के अंतर्गत अगर वो भी आते हैं, अगर उस कंट्री पे कोई दूसरी कंट्री क्या करती है सर, वॉर करती है या ऐसा कुछ हरकतें करती है जिससे उस कंट्री पे कुछ इश्यूज बनता है, तो उस टाइम के लिए उस समय में नाटो के जितने सारे मेंबर हैं वो उन कंट्री के संग आ जाएंगे जो कंट्री उसके मेंबर है। तो इस चीज को दिखाने के लिए नाटो ने क्या किया है, कंडक्ट किया है स्टीड फास्ट डिफेंडर 21 वॉर को। समझ में आया, जो कि रशिया क्या कर रहा है, अपने आप को एक्सपेंड करना चाहता है और भी मजबूत बनाना चाहता है, कहां पे, ब्लैक सी रीजन में। जब ब्लैक सी रीजन में रशिया अपने आप को जब और भी क्या करेगा सर, एक्सपेंड करना चाहेगा या अपने आप को और भी स्ट्रॉन्ग करना चाहेगा, तो उस केस में नाटो के जितने सारे मेंबर है वो आपस में साथ में होकर रशिया के अगेंस्ट हो जाएंगे। गॉट इट, क्लियर हुआ कि रशिया अकेले उस ब्लैक सी रीजन पे कब्जा न कर पाए, क्योंकि वहां पे सभी कंट्री जितने सारे मेंबर्स है उनका वहां पे क्या है सर, हाँ समझ में आया, क्लियर हुआ कृष्णा, अब क्लियर हुआ, जल्दी बताना कि हाँ सर क्लियर है, फिर आगे बढ़े। आज एक्चुअली क्या था, जहां पे मेरा स्टूडियो है ना वहां पे थोड़ी सी नेट इश्यू चल रहा है ना, इसलिए मैंने यहाँ पे क्लास लिया ओबीएस से। अभी मैं कल जब क्लासेस होंगी तो बोर्ड पे होंगी, है ना, कल जो क्लासेस होंगी वो बोर्ड पे होंगी तो ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा। अभी थोड़ा सा इशू हो रहा है, थोड़ा सा कोऑपरेट कर लो, क्योंकि यहाँ पे बैठ के पढ़ाने में थोड़ा इशू होता है ओबीएस से, स्ट्रीमिंग में भी प्रॉब्लम आती है। ठीक है, चलो सेकंड पे आते हैं। नेवी क्या कह रहा है सर, हाइड्रोग्राफिक सर्वे शीप संध्या टू बी डिकमिशनाइड। अब देखो ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ये भी आपसे पूछे जाएंगे। अब यहाँ पे कह रहा है कि नेवी का था क्या था सर, हाइड्रोग्राफिक सर्वे शीप था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसको डिकमिशनाइड कर दिया गया है, पूरी तरह से रिटायर्ड कर दिया गया। क्या नाम है, संधायक। क्या नाम था सर, ध्यान रखिएगा, संधायक। बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हाल ही में नेवी के किस हाइड्रोग्राफिक सर्वे शिप को क्या कर दिया गया, रिटायर्ड कर दिया गया। कौन सा है सर, संधायक। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, इसको कॉपी में लिख लीजिए। कहता है इंडियन नेवीज हाइड्रोग्राफिक सर्वे शिप संधायक वुड बी डिकमिशनाइड आफ्टर सर्विंग नेशन 40 ईयर। कितना सर, ध्यान रखिएगा, 40 साल तक इन्होंने क्या किया है, देश की सेवा की। आपको ये दिखाई दे रहा है नेविगेशन सिस्टम, जो कि अब क्या है, ये क्या हो गया, रिटायर्ड हो चुका है, डिकमिशनाइड कर दिया गया है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे आपके। समझ में आ रहा है, सबको समझ में आ रहा है। सीधे लिखेगा आपके एग्जाम में, नेवीज मतलब हाल ही में नेवी से किस हाइड्रोग्राफिक सर्वे शिप को हाल ही में डिसकमिशनाइड कर दिया गया या रिटायर्ड कर दिया गया। ध्यान रखिए, क्या नाम है सर जी, संधायक। बहुत इंपॉर्टेंट है, कितने सालों तक इसने क्या किया, सर्व किया नेशन के लिए, तो 40 ईयर तक किया। कितने सालों तक सर, भारत के लिए जो इसने सर्विस दी है, कितने सालों तक सर, 40 सालों तक इसने क्या किया है, सर्विस किया है। और आपके एग्जाम में ये भी पूछेगा कि इसको कहां पे खड़ा किया गया था, ये भी है, कहां पे सर्विस किया था। और ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट और भी है संधायक से रिलेटेड। संधायक से रिलेटेड ये है कि ये इसने कौन कौन से ऑपरेशन में भाग लिया था, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी आएगा, और मैंने पहले भी स्पेशल क्लास में आप लोग को पढ़ाया था कि संधायक ने जो है ना, इसने कौन कौन ऑपरेशन को क्या किया था, कंप्लीट किया था। 2 ऑपरेशन है, आगे अभी हम आपको बताने वाले दोनों ऑपरेशन क्या है। देखो अब क्या बोल रहा है, इसका सेरेमनी था आईएनएस संधायक का, विल बी हेल्ड एंड कहां पे हुआ था, विशाखापट्टनम। कहां पे सर, नेवल डॉकयार्ड विशाखापट्टनम में हुआ था। एंड विल बी लो की इवेंट अटेंड ओनली बाय इन स्टेशन ऑफिसर एंड सेलर विद स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ द कोविड-19 प्रोटोकॉल। मतलब कोविड-19 काफी चरम सीमा पे था, एकदम हाई लेवल पे था। इस चीज को देखते हुए इन्होंने क्या किया है, कोविड-19 के प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए इन्होंने सिर्फ स्टेशन ऑफिसर थे और सेलर थे, ये दोनों लोगों ने आपस में मिलकर इसको सेलिब्रेट किया था। कहां पे किया है सर जी, ध्यान रखिएगा, विशाखापट्टनम। कहां पे, नेवल डॉकयार्ड विशाखापट्टनम में क्या किया गया है सर, इसका सेरेमनी मनाया गया था। क्लियर है एवरीबॉडी, क्लियर है यहां तक सभी बच्चों को कि हाँ सर क्लियर है।
ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा है। इन सब से ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे, अगर डिफेंस के बने तो ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे लिखा है कि 200 मेजर हाइड्रोग्राफिक सर्वे न्यूमरस माइनर्स सर्वे इन बोथ द ईस्ट एंड वेस्ट कोस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखना। कहां पे किया था सर? ईस्ट एंड वेस्ट कोस्ट ऑफ द कंट्री। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये लाइन है, इसको कॉपी पे जरूर से लिखेगा। ईस्ट और वेस्ट मतलब समझ में आ रहा है, पूर्वी और पश्चिमी दोनों जो कोस्ट थे उस पे इन्होंने क्या किया था सर? कमिश्नाइट था यहाँ पे, वहीं पे सर्विस दे रहा था। कितने सालों से दिया सर? 40 सालों तक सर्विस किया था। ईस्ट एंड वेस्ट कोस्ट जो थे उन दोनों के, ध्यान रखिएगा, तटों पर, जो कि क्या है सर जी? अंडमान सी एज वेल एज इन द नेबरिंग कंट्री। अंडमान सी है और क्या है सर? उसके जो नेबरिंग कंट्री है वहां पे था। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, आपके एग्जाम से इससे क्वेश्चन 100% देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आ जाओ। अब थोड़ा सा इसके अलावा भी जान जाते हैं जो आप एग्जाम में पूछेगा। अपार्ट फ्रॉम सर्वे मिशन, अगर हम सर्वे मिशन को छोड़ देते हैं तो अब इसके अलावा क्या है देखते हैं। सीप हैज बीन एक्टिव पार्टिसिपेट इन मेनी सिग्निफिकेंट ऑपरेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉपी पर लिख लेना। कुछ अलग अलग ऑपरेशन थे, कौन थे? ध्यान रखिएगा। ऑपरेशन पवन में भी हिस्सा लिया था। ऑपरेशन पवन जो हुआ था, कब हुआ था सर? ध्यान रखिएगा 1987 में। कब सर? 1987 में। असिस्टिंग द इंडियन पीस कीपिंग फोर्स इन श्रीलंका, 1987 की बात है, उस टाइम ऑपरेशन पवन चला था, उसमें इसने हिस्सा लिया था। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। श्रीलंका में भारतीय सेना की सहायता करना था। ध्यान रखना, जब भारतीय सेना श्रीलंका में थी उसमें हेल्प के लिए ऑपरेशन पवन चलाया गया था 1987 में। उस टाइम किस, ध्यान रखिएगा, आपके हाइड्रोग्राफिक सर्विस शिप का यूज किया गया था, संधायक का यूज किया गया था। और साथ ही साथ ध्यान रखिएगा ऑपरेशन रेनबो में भी गया था। किसमें सर? ऑपरेशन रेनबो भी क्या था? इसने ही किया था। बहुत अच्छा है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा। ह्यूमैनिटेरियंस असिस्टेंट पोस्ट सुनामी 2004 का जो आया था उसमें एज अ हेल्प के लिए गया था ह्यूमैनिटेरियन। समझ में आया एवरीबॉडी? एवरीबॉडी समझ में आया? क्लियर है? बिल्कुल। तो ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से सर? तो ध्यान रखिएगा, ऑपरेशन पवन का हिस्सा था सर, और सर ऑपरेशन किसका हिस्सा था? रेनबो। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से, कौन किन ऑपरेशन में शामिल था। तो ध्यान रखिएगा, ऑपरेशन पवन कब हुआ था सर? 1987 में हुई थी। और ऑपरेशन रेनबो कब हुआ था? 2004 में हुआ था ऑपरेशन रेनबो। और 1987 में क्या हुआ था? ऑपरेशन पवन। इन दोनों में हिस्सा लिया था। किसने लिया था सर जी? ध्यान रखिएगा, संधायक। किसने लिया था? संधायक, जो कि अब डिकमिशनाइट कर दिया गया है, रिटायर्ड हो चुका है। कितने सालों बाद सर? 40 ईयर बाद। कितने सालों बाद सर? 40 सालों बाद इसे क्या कर दिया गया? रिटायर्ड कर दिया गया, अब सेवा में नहीं है। अच्छा, आपके एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि कौन यूज करता था, कौन सी आर्मी यूज करती थी? तो नेवी यूज करती थी। कौन सर? नेवी। ध्यान रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी सेना यूज करती थी हमारी? तो नेवी सेना इसको यूज करती थी। यहां से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछेगा। तो ये जितने सारे कंटेंट आप देख रहे हो जो मैं आपको दे रहा हूं, यकीन मानो आपके सीरियस 2 पेपर या इसके आगे जितने सारे आप डिफेंस का पेपर देने वाले हो, बहुत काम आएगा। इसी से क्वेश्चंस बनेंगे, यहीं से एमसीक्यूज बनता है आपके एग्जाम में। समझ में आ रहा है मेरी बातें? तो जो बच्चे इसको नोट्स बना रहे हैं, नोट्स बना लीजिएगा। जो बच्चे नए आ रहे हैं, टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाएगा। ये पढ़ाने के बाद इसकी ये वाली सेम कंटेंट अगर चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे रतन सर वाले पे मिल जाएगा। किस पे सर? रतन सर। रतन सर सर्च मारिएगा टेलीग्राम पे जाके, मेरी फोटो मिलेगी, आप उसमें ज्वाइन हो जाएगा, वहीं पे ये कंटेंट आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट आइए। अब आगे भी क्या है सर? वही चीज है। इसको स्टार्ट कब किया गया था? ये सर्विस में कब आया था? ये इसको कब कमिश्नाइट किया गया था? ध्यान रखिएगा। तो कब किया गया था सर? 26 फरवरी 1981। 26 फरवरी 26 फरवरी 1981 को क्या किया गया था? इसको कमिश्नाइट किया गया था। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एवरीथिंग, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन इससे बनेंगे। बाकी ये सब चीजें नॉर्मल है, कुछ भी नहीं है। समझ में आया? चलो तीसरे टॉपिक पे चलते हैं सर। तीसरा टॉपिक है यूएस टू हैंड ओवर 3 MS-60 रोमियो। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मल्टी रोल चोपर टू इंडिया, आपको दिखाई दे रहा है, ये हेलीकॉप्टर टाइप में है, इसको चोपर कहते हैं, जो कि इंडिया को मिला है। MH-60 रोमियो, ध्यान रखिएगा। किसने दिया है सर? यूएस ने भारत को दिया है। ध्यान रखिए, कितने सर, किसने दिया है सर? यूएस ने भारत को दिया है। यूएस टू हैंड ओवर 3, कितने दिए हैं सर? अभी 3 दिए हैं। कितने दिए हैं सर? 3 दिए हैं। MS-60 रोमियो मल्टी रोल चोपर टू इंडिया, आपको दिखाई दे रहा है, हेलीकॉप्टर टाइप में ये दिखाई दे रहा है। तो ये दिया है इंडिया को। अब ये अग्रीमेंट कब हुआ था, क्या क्या चीजें हुआ था, एवरीथिंग हम लोग अभी आगे में क्या करेंगे सर? पढ़ लेंगे।
चलिए अब हम लोग इस चॉपर के बारे में पढ़ते हैं, क्या कहानी है। इंडियन नेवी इज सेट टू रिसीव फर्स्ट सीट multi-role helicopter as America is set to hand over MS-60 Romeo helicopter to the force in the United States in July। समझ में आ गया। तो क्या हुआ है, हमारे भारतीय सेना ने क्या किया है कि हेलीकॉप्टर का पहला जो सेट था वो हमारी सेना को मिल चुका है। ध्यान रखिएगा, क्योंकि अमेरिका जुलाई में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में 3 MS-60 रोमियो हेलीकॉप्टर को बल को सौंपने को तैयार, ठीक है। तो 3 इन्होंने क्या कर दिया, भारत को दे दिया। पहला इन्होंने ठेका दे दिया है, आगे कितने सारा है वो सब कुछ अभी दिखेगा आपको। फर्स्ट बैच ऑफ इंडियन पायलट, जो इंडियन पायलट थे, अब चूंकि अब ये यूएस ने दिया है MS-60 रोमियो, तो यूएस की ही सेना और वहां के जो इंजीनियर्स है वो सिखाएंगे इंडियन जो पायलट है, जो हमारी सेना है, उनको कि कैसे इसको चलाना है, इसमें कौन कौन से अलग अलग टेक्निक है, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी है, एवरीथिंग को जानने के लिए हमारे इंडियन जो पायलट है, जो मिलिट्री के, वो कहाँ है, यूएस पहुंच चुके हैं। तो वही चीज यहाँ पे लिखा है, अराइविंग इन नेक्स्ट ईयर जुलाई, यूएस ट्रेनिंग ऑन द हेलीकॉप्टर विच वुड बी अराइविंग इन इंडिया नेक्स्ट ईयर इन जुलाई। ठीक है, ध्यान रखना। राधे राधे बेटा। इंडिया एंड यूएस हैड साइन, ध्यान रखिएगा कितने साइन उन्होंने किया है, 16,000 करोड़ डील टू बाई 24 MS-60 रोमियो हेलीकॉप्टर, जिसमें से 3 भारत को मिल चुका है, बाकी अभी 21 बाकी है। कितना बाकी है सर, 21 अभी बाकी है। समझ में आ रहा है, कितने मिले हैं सर, 3 मिले हैं। कितने मिले हैं सर, 3 मिले हुए हैं और 21 अभी बाकी है। टोटल इतना कितना है सर, 24 MS-60 रोमियो हेलीकॉप्टर जो कि यूएस से भारत खरीद रहा है। कितने का सर, 16,000 करोड़ में। कितने में सर, 16,000 करोड़ की डील है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछ सकता है कि MS-60 रोमियो जो मल्टी रोल हेलीकॉप्टर है या चोपर है, भारत किस कंट्री से क्या कर रहा है, डील किया है, तो यूएस से किया है। कितने करोड़ में किया हुआ है, तो 16,000 करोड़ में किया हुआ है। कितने सारे हेलीकॉप्टर को डिलीवर्ड किया गया यूएस के द्वारा, तो 3 किया गया है। रिमेनिंग कितना बाकी है, तो 21 बाकी है। टोटल कितने थे, तो 24 थे। 24 के डील किए गए 16,000 करोड़ में। लिख लीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन इससे सीधा बनेगा। मैं यकीन के संग कह रहा हूं, यहीं से आपके एमसीक्यूज के क्वेश्चन बनेंगे, तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, जिससे आप अच्छा स्कोर एग्जाम में कर सकते हैं। नेक्स्ट आइए, अब इसके बारे में जान जाते हैं। ये जो चोपर है आपको दिखाई दे रहा है सर, ये चोपर है, इसके बारे में कुछ जान जाते हैं जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। 24 MS-60 रोमियोज वुड बी इक्विप्ड with multi-mode radar and the night vision device as well as armed with क्या hellfire missile torpedoes and the precision and the guide weapons। ये सब कुछ इसके अंदर है, मतलब अच्छी खासी टेक्नोलॉजी के संग ये क्या है, पूरी तरह से कंप्लीट है और भारत को सर मिलने वाला है, लैस है। नेक्स्ट आ जाओ, हेलीकॉप्टर एज डिजाइन, ठीक है, ऑपरेट फ्रॉम फ्रंगेट डिस्ट्रॉयर्स क्रूज एयरक्राफ्ट एंड करियर्स, मतलब फ्रिगेट कहाँ गया, डिस्ट्रॉयर्स क्रूज एंड एयरक्राफ्ट करियर्स, सभी चीजों में ये सक्षम होगा, ध्यान रखिएगा। और चोपर्स आर डिजाइन फॉर हंटिंग सबमरीन, ध्यान रखिएगा, एज वेल एज नॉकिंग आउट शीप, कंडक्टिंग सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन इन द सी, इन सब चीजों के लिए ये काम करेगा। ठीक है, तो समझ में आ गया चॉपर किस लिए लिया गया, किस काम के लिए, भारत के लिए कितनी अच्छी टेक्नोलॉजी है, सभी चीजों में भारत के लिए बहुत अच्छा काम करेगा। नेक्स्ट आइएगा, अब यहाँ पे सेम चीजें है और कुछ यहाँ पे लिखा नहीं है। इंडिया एंड यूएस आर वर्किंग ऑन फाइनलाइज अ डील फॉर 30 बाइंग क्या है, प्रीडेटर, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में पूछेगा। प्रीडेटर ड्रोन्स, ध्यान रखिएगा, ड्रोन्स पे भी इंडिया और यूएस ने आपस में अग्रीमेंट किया हुआ है, ध्यान रखिएगा। कौन सी ड्रोन है, प्रीडेटर 30, कितने सारे सर, 30। अब आप एग्जाम में ये पूछ सकता है कि प्रीडेटर्स जो है ना ड्रोन्स, हाल ही में भारत ने किस कंट्री के संग अग्रीमेंट पे साइन किया है, तो यूएस के संग किया है। कितने सारे सर, 30। कितने सारे सर, 30। तो एग्जाम में आएगा क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा, कितने सारे हैं सर, 30 क्या है सर, प्रीडेटर ड्रोन्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्राइक कैपेबिलिटी ऑफ 3 डिफेंस फोर्सेस। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट ये भी लाइन है, आपको लिखना है और आप एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन बनेंगे। चलो, तीसरा न्यूज हमारा है, इंडियन नेवी इंडक्टेड क्या है, 3, कितने सारे सर, 3 ALHM के थर्ड, मतलब एडवांस लाइट
हेलीकॉप्टर, ALH का मतलब क्या होता है, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर MK3, ध्यान रखना। अब क्या है इसके बारे में पढ़ सकते हैं, यही आपको दिखाई दे रहा है हेलीकॉप्टर है। अब इसको कौन सी कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही है, कौन सी नहीं कर रही है, एवरीथिंग हम लोग यहाँ पे पढ़ लेते हैं। Indian Navy inducted 3 indigenously built advanced light helicopter ALH MK3, ध्यान रखना, in their fleet. These helicopters are built by Hindustan Aeronautical Limited at Indian Naval Station INS Dega इन विशाखापट्टनम। ध्यान रखना कौन सी कंपनी क्या कर रही है, बना रही है, तो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड बना रही है। क्या बना रही है सर, ALH MK3 हेलीकॉप्टर, ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। कहां पे सर, ध्यान रखिएगा, इंडियन नेवल स्टेशन है कहां पे, डेगा विशाखापट्टनम में। विल बी यूज फॉर मैरिटाइम, ठीक है, रिकॉग्निशंस एंड कोस्टल सिक्योरिटी के लिए इसको यूज किया जाएगा, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ध्यान रखिए कहां पे बनेगा और कौन सी कंपनी बना रही है, ठीक है। दिस हेलीकॉप्टर आर इक्विप्ड विद अ मॉडर्न सर्विलांस रडार एंड द इलेक्ट्रो ऑप्टिकल्स इक्विपमेंट, ठीक है। तो ये सब चीजें तो आपको पता ही होगा। एंड एनेबल दैम इज डूइंग सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन इवन इन एट नाइट, मतलब रात में अगर कुछ ऐसा ऑपरेशन होता है, रेस्क्यू होता है, उस केस में भी हम इसका यूज कर सकते हैं, ALH MK3 क्या हेलीकॉप्टर का, ठीक है। तो ये भी लाइन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। It is also fitted with a removable medical intensive care unit, ध्यान रखिएगा। एंड एयरलिफ्ट क्रिटिकली अगर कोई होता है, पेशेंट्स होता है, उस टाइम में भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर कोई पेशेंट फंसा हुआ है कहीं पे, उसको एयरलिफ्ट करने के लिए भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। और अंडरटेक द कंसिडरेबली मिशन, उसमें भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। चलो, तो ये न्यूज़ था, मैंने आपको बताया। ये टोटल 4 थे, कितने थे सर, 4 थे। तो मैंने आपको चारों बता दिया, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये चारों आपको समझ में आ गया होगा। एंड दिस इज माय रेफरल कोड, इसको यूज़ करिएगा, आपको 10% का सर डिस्काउंट भी मिलेगा अनअकैडमी पे, ठीक है। तो जिसको जिसको समझ में आ गया भाई बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं समझ में आया है जाके आप रिवीजन के तौर पे रिकॉर्डेड देख लेना। हमें पता है कि हम थोड़ा सा तेज़ पढ़ाए हैं, तो आज तेज़ मैंने पढ़ाया है, कल से हम थोड़ा सा धीमे चलेंगे, हमें पता है, क्योंकि अभी थोड़ा सा मेरे को एक काम है, तो इस वजह से थोड़ा सा मैंने फास्ट पढ़ाया है, ठीक है। तो जिसको नहीं समझ में आया रिकॉर्डेड देख लेना, ठीक है, रिकॉर्डेड आप देख सकते हो। और फिर भी नहीं आएगा तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो कि सर हमें समझ में नहीं आया, ठीक है। तो मैं फिर से इस क्लास को ले लूँगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट्स करिएगा, लाइक करना है, कमेंट्स करना है, बेल आइकन दबा लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइएगा। समझ में आ गया? किसी बच्चे को डाउट है कि हाँ सर हमें डाउट है, नहीं समझ में आया? किसी बच्चे को डाउट है कि सर हमें समझ में नहीं आया? जल्दी से। डन सर। प्रंध्या समझ में आया? प्रंध्या समझ में आया? ममता समझ में आया? कृष्णा समझ में आया? राहुल, अनीबा, मनीष? नो, क्या राहुल समझ में नहीं आया? समझ में नहीं आया, क्या बोलना चाह रहे हो, मतलब आपकी बातें हम नहीं समझे। राहुल बोल के जाओ, क्या हुआ, मतलब समझ में नहीं आया या क्या? नो का मतलब क्या है? प्रंध्या तो लिखा डन, चलो प्रंध्या की बातें समझ में आ गया। जल्दी 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 बोलना। चलो, थैंक यू सो मच आप सभी को, एंड बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं रात में 10 PM क्लास में। कब सर? 10 PM की क्लास में। आज अगस्त का सेकेंड वीक करेंगे। क्या करेंगे सर? अगस्त की सेकेंड वीक को कवर करेंगे, ठीक है। करेंट अफेयर है ये। क्या है सर? करेंट अफेयर वाली क्लास में। तो ये कहाँ पे चलेगा सर? ये ऐप पे क्लास है, रात में 10 बजे, ठीक है। नो डाउट, यस। चलो, कल रात में 10 बजे मिलते हैं। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।